नमस्कार साथियों, आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस ज्ञान लोक यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग ईरान वर्सेस अमेरिका और इजराइल और साथ ही जो भी मिडिल ईस्ट के कंट्री है, ये जो युद्ध अभी जारी है, इसको अपडेट लेकर के हम हाजिर है। इस वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटा है 2 और 3 मार्च को, उसको लेकर के हम उपस्थित है आपके सामने। एक एक पहलू पे हम आपको बताएंगे। सबसे पहला घटनाक्रम आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर देखिए कि यूएस एम्बेसी जो है रियाद में, उसके ऊपर ईरान ने ड्रोन से हमला किया है और इसके वजह से वहां पर जो यूएसए की जो एम्बेसी है उसमें आग लग चुका है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। ये देखने के लिए मिलेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, मतलब हॉर्मुज की जो खाड़ी है, उसको ईरान ने पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया है और उन्होंने वार्न किया है कि जो भी शिप इधर से गुजरेगा हम उसे आग के हवाले कर देंगे। और तीसरा अपडेट ये देखने के लिए मिल रहा है कि रात में, मतलब ये जो दो दो मार्च की जो 3 मार्च की जो रात थी, उस रात में क्या किया है, अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से ईरान के जो हॉस्पिटल्स है उस सबको टारगेट किया है। और साथ ही इन्होंने जो भी इसके आईआरजीसी के जो हेडक्वार्टर्स है उसको भी टारगेट किया है। उन्होंने अपना जो भी इसके फाइटर्स जेट है उससे उन्होंने हमला किया था। साथ ही अमेरिका ने जो भी इसके सिटीजन्स है, जो इस मिडिल ईस्ट में मतलब रहते हैं फंसे हुए, उस सबको लेकर के एडवाइजरी जारी किया है कि आप लोग जितना जल्दी हो सके आप बाहर आ जाओ मिडिल ईस्ट को छोड़ करके। क्या है इस सब के बारे में हम लोग डिटेल से वन बाय वन टॉपिक को डिटेल से इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वन बाय वन प्रत्येक बिंदु को हाईलाइट करके मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप इस भूमिका को जान लीजिए, ये इतना हो क्यों रहा है। तो उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से ईरान के ऊपर एक कार्रवाई किया था, एक अटैक किया था, जिसमें ईरान के जो प्रमुख लीडर है, ईरान के जो मतलब सुप्रीम लीडर थे अली खamenei, उसकी मौत हो गई। साथ ही इसके 40 शीर्ष अधिकारी ईरान के, उसकी भी मौत हो गया था। और उसी के जवाब में ये हमला चल रहा है और ये आपको ये युद्ध देखने के लिए मिल रहा है ना। सबसे पहला पॉइंट कि सऊदी अरेबिया में जो एम्बेसी है अमेरिका, उसके ऊपर ड्रोन से ईरान ने हमला किया। इस हमले में लगभग अमेरिका के 6 जो उसके नागरिक हैं या फिर ऑफिशियल बोल लीजिए, उसकी मौत हो गई है। इसको लेकर के सऊदी अरेबिया ने खुद बाहर निकल के इसकी जानकारी दी है। जो भी सऊदी अरेबिया की जो ऑफिशियल्स है, उसे ये जानकारी बाहर निकल के आई। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ड्रोन हिट यूएस एम्बेसी रियाद में। और इसको लेकर के अमेरिका बहुत ही ज़्यादा गुस्साए हुए है। अमेरिका भी देखिए आगे क्या करता है, वो तो आगे आने वाले टाइम में आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से ईरान हमला कर रहा है मिडिल ईस्ट के देशों के ऊपर, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और आगे चल के आपको इसमें और क्लैरिटी बढ़ेगा कि आगे ईरान क्या कर सकता है। नाउ, दूसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है और हमारे भारत के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, इससे दुनिया का लगभग 20 से 25% जो क्रूड ऑयल है इसका सप्लाई जाता है। अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप सबसे पहले देख लीजिए कि ये है कहाँ पर, तो देखिए ये आपको देखने के लिए मिलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ पर देख लीजिए बहरीन है, कतार है, यहाँ पर आपको यूएई मिलेगा और ये आपका ईरान है। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये छोटा सा रास्ता। इस रास्ते से होकर के जो भी देश है, चाहे सऊदी अरब हो, बहरीन हो, कतार हो, कुवैत हो, सबका तेल इसी रास्ते से निकल करके और इस रास्ते से अपना ये जो है इंडियन ओशन इधर जाता है। नाउ, इस रास्ते को जैसे ही ईरान ब्लॉक करता है, तो यहाँ से जो क्रूड ऑयल जो इस देश से जाती है, वो बहुत ही बुरे तरीके से प्रभावित होगा। और इसके प्रभावित होने के वजह से खास करके इंडिया और चाइना, ये दो ऐसे देश हैं जो तेल के ऊपर ही निर्भर रहता है। क्रूड ऑयल ये लोग खरीद के ही अपना जरूरत पूरा करता है। तो इन सब देशों में तेल की जो प्राइसेस है, वो आने वाले टाइम में आपको देखेगा कि ये हाइक पकड़ रहा है। यहाँ पर तेल का मतलब सप्लाई कम होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर तेल की जो प्राइसेस है उसको लेकर के और बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होने वाली है। और साथ ही आने वाले टाइम में और क्या क्या इशू होता है आप लोगों को मतलब आने वाले टाइम में पता चलेगा और आप लोग देख भी सकते हैं। नाउ, अभी हम अपना इंडिया का बात करते हैं। अगर ये फॉर एग्जांपल ये अभी ये तो बंद हो ही गया है, अभी तेल का दाम ज़्यादा बढ़ता है, तो भारत के पास क्या ऑप्शन है। तो हमारे देश के पास ये अच्छा ऑप्शन मुझे दिख रहा है कि
बार फिर से इंडिया अमेरिका को ये बात बता सकता है कि सर देखो, ये तो रास्ता पहले ही बंद हो चुका है, ईरान ने बंद कर दिया, तो हम अपने देश का जरूरत कैसे पूरा करेंगे। तो मैं फिर से रसिया से क्रूड ऑयल लेने जा रहा हूँ, प्लीज आप हम पे सेंक्शन ना लगाएं, ये मेरे देश का जरूरत है और हमें तेल खरीदना पड़ेगा, नहीं तो हमारे देश में तेल को लेकर के बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी, जो हमारे अर्थव्यवस्था, हमारे इकोनॉमी को लेकर के अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये दूसरा बात अभी हम लोग करते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज का मैंने बता दिया ना, ये अमेरिका का जो बात है, जो इन्होंने एडवाइजरी जारी करके बताया था, इसको लेकर के मैं जो अभी तक समझ पाया हूं, अमेरिका हमको लगता है कि अभी ये और बुरी तरीके से ईरान के ऊपर हमला करने वाला है। जिस तरीके से जो भी इसके मतलब सिटीजन्स है जो कि मिडिल ईस्ट एरिया सब में रह रहे हैं, आप देश का नाम देख लीजिए, चाहे वो बहरीन हो, इजिप्ट हो, ईरान हो, इराक हो, इजराइल हो, वेस्ट बैंक हो, गाजा हो, जॉर्डन हो, कुवैत हो, लेबनान हो, ओमान हो, कतर हो, सऊदी अरबिया, सीरिया, यूएई और यमन, इन सब देशों में जो भी इसके सिटीजन्स हैं, इसको इन्होंने बोला है कि आप जैसे भी हो, डिपार्ट नाउ वाया कॉमर्शियल मीन ड्यू टू सीरियस सेफ्टी रिस्क। मतलब क्या, आप लोग जितना जल्दी हो सके जैसे भी हो आप लोग भाग करके अपने देश आओ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिस्क है। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि शायद अमेरिका इजराइल के ऊपर और बहुत बड़े बड़े तौर पर हमले करने वाले हैं, अमेरिका और इजराइल ने मुझे जहां तक लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल एक बार फिर से ईरान के ऊपर बहुत ही बड़े पैमाने पर शायद हमला करेंगे, जिसके वजह से इन्होंने जो भी इसके सिटीजन्स है उसको इन्होंने ईरान से बाहर बुला लिया है। और हो सकता है दूसरा पहलू ये भी कि इसको खतरा हो अमेरिका को कि जो भी इसके सिटीजन्स है, हो सकता है ईरान उसको निशाना बनाए कि यहाँ पर इसके ज़्यादा सिटीजन है, हम यहाँ पर हमला करते हैं। इसको लेकर के इन्होंने देखिए मतलब स्टेप्स टू टेक इन्होंने ये भी बताया है फॉर द अमेरिकन इन मिडिल ईस्ट। इसके लिए इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहला एंडोल इन स्टेप, सबसे पहले इन्होंने इसको इनरोल करने के लिए बोला है टू रिसीव द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम, जो भी ये मतलब यूएस का एम्बेसी से जो भी अपडेट दिया जाएगा उसके लिए इन्होंने इसको रजिस्टर करने के लिए बोला है। कहाँ पर, तो यहाँ पर देख लीजिए, फॉलो ये ट्विटर मीडिया हैंडल भी इन्होंने बोला है कि जो भी इसका हैंडल है उसको आप मतलब ये आप इसको मतलब फॉलो कर लीजिए। साथ ही ये नंबर्स भी इन्होंने जारी करके दिया है कि कुछ भी आपको इशू होता है तो अमेरिकन एम्बेसी से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस माध्यम के द्वारा। तो अभी देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है ये तो आप लोगों को पता चलेगा। अभी जो हम लोग बात करने वाले वो ये देख लीजिए कि ईरान के ऊपर जो जब हमला हुआ वो कहाँ कहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अमेरिका और इजराइल ने लगातार बमबारी किया। इन्होंने अमेरिका के इजराइल के अमेरिका और इजराइल ने तेहरान एवं अन्य जो इसके प्रमुख शहर है उधर हमला बनाया है, उधर उन्होंने हमला किया है। सबसे पहले इन्होंने तेहरान को निशाना बनाया, मिसाइल लॉन्चर और नौसेना को भी इन्होंने हमला बनाया, पर भी इन्होंने हमला किया है। साथ ही जो भी इसके हॉस्पिटल्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है दरअसल हॉस्पिटल्स पे तो हमला नहीं होना चाहिए ना, बट क्या आपको ये पता होगा कि मिसाइल्स ये नहीं देखता कि वो कहाँ गिर रहा है। हो सकता है किसी कारणवश किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये अपना टारगेट से थोड़ा सा मिस हो गया हो या भटक गया हो। अब यहाँ पर देखिए ईरान मीडिया आउटलेट ये रिपोर्ट कर रहा है कि इजराइल स्ट्राइक में उसका जो तेहरान में हॉस्पिटल है उसे हिट किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ना। ये हॉस्पिटल का जो निशाना बनाया गया है, हो सकता है ईरान भी आने वाले टाइम में इसका जो अब जहाँ जहाँ अभी वो अटैक कर रहा है उसके दायरा वो और बढ़ा ले। हो सकता है वो जो भी ये रिहायशी इलाके हो मिडिल ईस्ट में उसको ईरान भी टारगेट करना चालू कर दे, ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से इसके ऊपर हमला किया गया, हो सकता है ईरान भी ऐसा करना चालू कर दे। तो इसको लेकर के आने वाले टाइम में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि दोनों ये जो अमेरिका, इजराइल और ईरान साथ साथ मिडिल ईस्ट के बीच में टेंशन और भी बढ़ने वाली है। साथ ही ऐसा न्यूज ये भी निकल के आ रहा था कि अभी ये हिजबुल्ला जो है ये लोग ने भी इजराइल के ऊपर अटैक करना चालू कर दिया है। तो एक साइड आपको अभी ईरान, हिजबुल्ला, हुती और शिया मलेशिया आपको देखने के लिए मिल रहा है, और दूसरी साइड में आपको आपको अमेरिका और इजराइल अभी खास करके देखने के लिए मिल रहा है। और एक साइड में ईरान के जो भी इसके मतलब ये है एक हिसाब से जो भी इसके जो रिबेल्स ग्रुप है जो इन्होंने पाल करके रखा है वो, और ईरान। अभी तक ये चाइना और रसिया का क्या रुख रहने वाला है, इन्होंने खुल करके अभी तक ईरान के पक्ष में नहीं आया है। जस्ट वो मतलब जो भी होता है राजनीतिक तौर पर ही अभी तक ईरान का मदद कर रहे हैं। अभी
क्या वो मिलिट्री रूप से इसके मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, वो आने वाले टाइम में देखने लायक बात होगी। अभी तक इस वीडियो में बस इतना ही अपडेट है। आने वाले टाइम में अगर कुछ अपडेट होता है तो मैं अपडेटेड वीडियो लेके 110% आऊँगा। तब तक के लिए आप हमारे जीएस ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और ऐसे ही वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही ये आपको डिस्कशन कैसा लग रहा है, आप इसके बारे में जानकारी भी मुझ तक भेज सकते हैं। चलते हैं, मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।